तो एक सर्वे के अनुसार जब दो लोगों के बीच में एक बहुत ही गहरा इमोशनल बॉन्ड बनता है और जब दो लोगों के बीच में एक बहुत ही बुरा ब्रेकअप होता है ना, तब इन दोनों घटनाओं के बीच सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ काम करती है, वो होते आपके मुंह से निकले हुए वर्ड्स में इतनी ताकत होती है, वर्ड्स में इतना पावर होता है। इतना पावर ना तो तलवार की धार में होता है, ना तो बंदूक की गोली में होता है और ना ही पैसे में होता है। इतना पावर होता है आपके मुंह से निकलने वाले वर्ड्स में। इसलिए अपने पार्टनर का दिल जीतने का एक जबरदस्त तरीका आपके पास पहले से ही है। हाँ, आपके पास हमेशा ये तरीका था। लेकिन क्या होता है कि रिलेशन बनने के बाद ऐसी चीज़ों को हम ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। हाँ, रिलेशन बनने से पहले तो हम थोड़ा ना सोच समझ कर बात करते हैं, लेकिन रिलेशन बन जाने के बाद हम इन चीज़ों को, इन छोटी छोटी चीज़ों को ना वैल्यू नहीं देते। लेकिन आपसे मुंह से निकलने वाले वर्ड्स सामने वाले इंसान से वो चीज़ें करवा सकती है जो चीज़ वो दुनिया की किसी और ताकत से नहीं करेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके बताऊंगा कि कैसे आप अपनी बातचीत से, आप अपने मुंह से निकलने वाले वर्ड से ऐसा कमाल कर सकते हो कि आपका पार्टनर आपके ऊपर फिदा हो जाए, हमेशा आप उनका दिल जीत सको। जो सबसे पहला तरीका होता है उसे मैं कहता हूँ कॉपी इमोशन। अब इसके नाम को आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉपी करना है, किसको करना है, इमोशन को। किसके इमोशन को? सामने वाले, यानी कि आपके पार्टनर के इमोशन को। मैं कंपनी में पहले जॉब करता था, वो कंपनी ना बड़ी महंगी प्रोडक्ट बनाती थी, तो मैं उस कंपनी के कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में था। तो वो चीज़ें जब खराब हो जाती तो कस्टमर ऐसे आता था, मतलब इतने गुस्से में आता था जैसे आपको लगता है कि यार आज तो ये हमें मार ही देगा। तो ना जो मेरा एक दोस्त था मेरे साथ, वो क्या कहता था, कस्टमर कहता है कि भाई इतनी महंगी चीज़ इतने दिन में खराब होगी, कैसे खराब होगी। तो अब ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि कस्टमर ने उस चीज़ को सही तरह से यूज़ नहीं, मतलब गलत वे में यूज़ किया होता है, उसको पता नहीं होता कि सही तरह से इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना होता है। तो मेरा कलीग जो था वो कहता है कि यार आपने इस तरह से यूज़ किया तो वो चीज़ें बिगड़ ही जाएगी ना, ठीक है, कैसे वो चलेगी। अब कंपनी इसको आपके ऊपर कोई वारंटी या गारंटी नहीं देगी। तो कोई भी इंसान ऐसा मान सकता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे पता नहीं है कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो दोनों के अंदर बहुत ही घमासान युद्ध होता है और मैं ये चीज़ें देख रहा था। तो चीज़ें यही होते हैं ना कि हम तो उनको वही बताते हैं कि भाई इसको आपने वैसे नहीं किया तो आपको ये रिप्लेस नहीं मिलेगी, कोई गारंटी वारंटी नहीं मिलेगी। पर मैंने एक हमेशा से ये तरीका यूज़ किया था। जैसे ही कस्टमर आता था ना, तो पहले ना मैं उसकी बात सुनता था, फिर मैं उनके साथ ऐसे बात करता हूँ जैसे मैं ना कंपनी की साइड से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उनकी साइड में चला जाता। उसको लगता है कि ये बंदा ना मेरी साइड में है, ठीक है, मुझे सपोर्ट कर रहा है। अब मैं उनको बताता था कि सर सही बात है, आपने इतनी महंगी प्रोडक्ट ली थी, इतने पैसे इसमें आपने लगाए थे, ये चीज़ अगर इतने दिन भी ना चले तो मतलब बहुत बुरी बात है, आपको बुरा भी लगा होगा, आपका पैसा भी वेस्ट किया। पर सर आपने जो इस चीज़ को यूज़ किया, ठीक है, तो कंपनी ये बताती है कि अगर आप इस चीज़ को इस तरह से यूज़ करें ना तो ये सही से चलेगी और बहुत लंबे टाइम से चलेगी। तो मैंने जस्ट क्या किया है, उसकी बात को सुना और उनको सपोर्ट किया कि आपको बुरा लग रहा है, एंड फिर मैंने बताया कि आपने गलत हिसाब से किया है इसको यूज़। अभी मैं भी कहूँगा कि अबे यार इस तरह से यूज़ किया तो खराब ही होगा ना, तो उसका बुरा लगेगा। तो उसका जो जितना गुस्सा होता है ना वो वहीं पर शांत हो जाता है और वो एक्सेप्ट भी करता है कि हाँ मैंने इसको चलाया तो वैसे ही था। अब रिलेशनशिप में कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है, आपने अपने पार्टनर को कहा है कि कल ना 4 बजे मैं तुझे उस जगह पर लेके जाऊंगा, वो वाले पार्क में हम मिलेंगे, मजे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब आज आपने बताया तो अभी से खुश होना शुरू हो जाते हैं कि कल मिलेंगे, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें अभी से तैयार करना स्टार्ट कर देंगे कि ये चीज़ें होगी, मतलब पहले से वो तैयारी करने लगते हैं। एंड 4 बजे से 10 मिनट पहले ना आप उनको मैसेज करते हो कि सॉरी यार अभी मुझे मेरे फादर के साथ ना मार्केट में जाना पड़ेगा, अचानक से इमरजेंसी ये काम आ गया, तो सॉरी यार मैं अभी नहीं आ सकता। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब जब आपके पार्टनर की आपके साथ बात होनी है तब आपको पता है कि क्या होने। आपका पार्टनर कहेगा यार कल से मैं ना तुम्हें मिलने के लिए कितना एक्साइटेड थी, या था, मैंने अपनी फेवरेट वाली ड्रेस भी निकाल कर प्रेस कर रखी थी, मैंने ये सोचा था, वो सोचा, एंड मोमेंट में तुमने मुझे मना कर दिया, पता है मुझे कितना दुख लगा, सुबह से मैं कितना रो रही। अब आपको लगता है कि यार कंडीशन ऐसी थी, सामने वाला पर्सन समझने के लिए तैयार नहीं था कि अब मेरे फादर का फोन है तो मैं क्या करता, मुझे उसके साथ जाना ही पड़ा। एंड सामने वाले को भी यही लगता है कि सामने वाला बंदा मुझे समझ ही नहीं रहा है कि चीज़ें इतनी मैंने तैयार करके रखी थी, अब मुझे कितना हर्ट हो रहा है। तो मैं उन्हें सिंपली ये बताना है कि यार तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, कल से तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मिलने के लिए, अब तुम कितना वेट करी थी 4 बजे तक, एंड अचानक से कोई आपको मना करता है तो आपको दुख तो लगता है, मैं समझ सकता हूँ। तुम जस्ट उनको इतना बता दो, उनके साथ हो जाओ, उनके फेवर में हो जाओ, वो खुद कहेंगे। पर तुम्हारी बात भी तो सही है, तुम्हारे फादर ने भी एंड टाइम पे तुम्हें ये काम दिया था, अब तुम उनको मना तो नहीं कर सकते।
अभी जो ये दूसरी चीज़ है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने पार्टनर के साथ ना बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करें, बहुत ही मज़ेदार बात करें और सामने से ना बिल्कुल रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, ओके हाँ। अभी पता है आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका मूड बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। पर हो ये रहा होता है कि ना ये टॉपिक जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो वो इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन आपके लिए, सामने वाले के लिए नहीं है। सामने वाले के लिए कोई टॉपिक हो सकता है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन उस टॉपिक के अंदर ना हमें नींद आती है। तो इसमें सिंपल सा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि भाई हमें ना कोई कॉमन टॉपिक ढूंढना पड़ेगा। एंड ऐसा एक्सीडेंटली कई बार होता है। अब आपको ये एक्सपीरियंस हुआ ही होगा कि कई बार ना बात करते करते आप दोनों ना बातों में खो गए। तो आप भी बड़े इंटरेस्टिंग से बात कर रहे थे उनके साथ और आपका पार्टनर भी बड़ा इंटरेस्ट लेकर बात कर रहा था एंड आप दोनों को बहुत मजा आया, ठीक है, पता ही नहीं चला टाइम कैसे मतलब चला गया एंड आप दोनों उस बातचीत में खो गए थे। तब जो कंडीशन क्रिएट होती ना वो होता है कई बार कि आप दोनों ना ऐसे टॉपिक में घुस गए जो आप दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, आप दोनों को उसमें इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे म्यूचुअल इंटरेस्ट आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर है दोनों का। तो ये ऐसे तो मिलता नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, आपको ना टाइम के साथ ना अपना जो ये टॉपिक होता है, अपना जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं उनको चेंज करते जाओ एंड तुम्हें लगेगा जब तुम्हें ऐसे बातों में एक साथ दोनों खो जाते हो ना, तब उस टॉपिक को लिख लो कि किस चीज़ के ऊपर हम दोनों चर्चा कर रहे थे, क्योंकि वो तुम दोनों का ना कॉमन इंटरेस्ट वाला टॉपिक होता है। एंड ऐसे आप 4-5 निकाल लो टॉपिक एंड फिर देखो तुम्हारा पार्टनर हमेशा इसी एनर्जी से तुम्हारे साथ बात करेगा। तीसरा जो तरीका होता है वो होता है किलर कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको किलर कॉम्प्लीमेंट कहा था, आप सिर्फ कॉम्प्लीमेंट मत समझना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ना बहुत ही सामान्य चीज़ है, किसी की तारीफ कर देना। हाँ, हमें सबको पता है कि तारीफ करने से सामने वाले को अच्छा लगता है, पर ना ये जो सिंपल चीज़ें होती ना वही बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ें होती है। पर सिंपल चीज़ों को कैसे यूज़ करना है ना, लोगों को यही नहीं पता। लोग ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं, उनका यूज़ करना सीख जाते हैं, लेकिन कॉमन चीज़ें, किसी की तारीफ करना वो खतरनाक चीज़ होती है। अब ज़्यादातर ना हम सामने वाले की तारीफ वो करते हैं जो तारीफ सुनकर वो पक गया होता है, लेकिन हर इंसान के माइंड में ऐसी भी तारीफें होती हैं जो सुनना चाहता है। एंड आप सुनिए, ठीक है, आप मेरी बात को सुनिए एंड आप गौर करिए इस बात के ऊपर। जब सामने वालों को आप ऐसी तारीफ करते हो, ऐसी बात बताते हो जो वो सुनना चाहता है कि कोई मेरे बारे में ऐसी बात कहे, एक्चुअल में उनको पता नहीं होता कि कोई ऐसा कहे तो मुझे अच्छा लगा। पर मैं कई बार लोगों से बात करता हूँ तो लोग मुझे ऐसी बातें बताते हैं कि यार हमेशा ना मैं लोगों के बारे में अच्छा सोचता हूँ, मैं लोगों का अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ एंड हमेशा मेरे साथ ये हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि लोग ये बताना चाहते हैं कि मैं दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, अपने से भी ज़्यादा। तो अगर मैं उनको ये ऐसी तारीफ कहूँ कि यार तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, हमेशा तुम दूसरे लोगों के बारे में सोचते हो, तो ये चीज़ ये होगी कि वो यही सुनना चाहता है कि कोई इस बात को समझे कि मैं दूसरों के बारे में कितना करता हूँ, मैं दूसरों के बारे में कितना सोचता हूँ। ज़्यादातर बार ये चीज़ें होती हैं कि सामने वाले को भूख लगती है तो हम यही समझ लेते हैं कि भूखा मांगे खाना, और क्या। पर भाई यहाँ पे चीज़ ये भी देखनी चाहिए कि भूखे को चाइनीज़ पसंद है या पंजाबी, क्योंकि कई बार उसको चाइनीज़ खाना खाना होता है, ठीक है, अगर उसको वो देंगे तो उसको ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। सिर्फ पंजाबी देंगे तो उसका पेट जो मतलब अंदर से गड़बड़ा रहा है, ठीक है, उसकी भूख शांत होगी। इसलिए जो ज़्यादातर लोग कॉमन हमेशा कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे दिखते हो, तुम्हारे जो क्लोथ्स है, तुम्हारे ड्रेस है, तुम्हारे जूते है, तुम्हारे, तो ऐसी कॉमन चीज़ों के ऊपर आपको कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं देना है। क्योंकि यार सामने वाले ने ऐसी कॉम्प्लीमेंट कई बार ली होगी लोगों से, कितनी बार उनके कानों में सुना होगा। आपको कुछ ऐसी कॉम्प्लीमेंट उनको देनी है जो उनके कानों को भी लगे कि ये पहली बार कुछ सुना, ये पहली बार कुछ गया यहाँ एंड वो उनके पसंद की, यानी कि वो उनके कान तरस के जिस बात को सुनने के लिए अगर वो तुम बोल दो तो फिर कमाल ही होगा ना। ऐसी चीज़ों के बारे में बताओ। ज़्यादातर लोग ऐसी चीज़ों के बारे में कॉम्प्लीमेंट नहीं कहते कि मतलब तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है, तुम चीज़ों को कितनी अच्छी तरह से सोचते हो, तुम्हारा सोचने का, समझने का नज़रिया, ढंग काफ़ी कमाल का है, तुम जो काम करो उसमें बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा है, ऐसे लोगों को हेल्प मिलती है। ऐसे उनके काम के बारे में, उसकी ईमानदारी के बारे में बात करो। उनको ये बताओ कि तुम्हें लोगों को समझने का जो तरीका है तुम्हारे लोगों को समझने की शक्ति है, तुम लोगों की फीलिंग को समझते हो। तो लोगों को ना ऐसी बातें
ज़्यादातर लोग नहीं बताते और उनको ये चीज़ें ना अनकॉमन लगेगी। उनको लगेगा कि यार ये इंसान, ये बंदा मुझको इतनी जल्दी कितनी अच्छी तरह से समझ सकता है, जो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं समझ रही, जो मेरे पेरेंट्स या मेरे घर वाले भी नहीं समझते। भले आप 1 घंटे पहले उनको मिले पर उनको ऐसा लगेगा कि आप उनको बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहे हो। तो ये थे बातचीत करके सामने वाले इंसान का दिल जीतने के कुछ खास तरीके, जिसमें होता है सबसे पहला कि आपको सामने वाले के इमोशन को कॉपी करना है। दूसरी चीज़ कि आप दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्टिंग टॉपिक को फाइंड करना है। एंड तीसरी चीज़ होती है कि आप कॉम्प्लीमेंट को एक किलर कॉम्प्लीमेंट बनाकर भी उनको इम्प्रेस कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है और आप हमारे रिलेशनशिप एक्सपर्ट से बात करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट lovetipsandhindi.com पर जाकर उनके साथ फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। आप पर्सनली हमारे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उनके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो। ऐसे वीडियो फ्री में और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।